नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज मित्रों, ब्रांडिंग का जमाना है और यदि आप राजनीति में हैं तो फिर तो बात कुछ और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि अब ब्रांडिंग के बिना कुछ चलता नहीं है। और खुद की ब्रांडिंग खुद कीजिए, तब जाकर ज्यादा सार्थक एक कोशिश आपकी सफल होती है, सार्थक होती है, कह सकते हैं। और हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि आज देश के साथ-साथ दुनिया भर में बहुत ढंग से पहचाने या जाने जाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का ही है। भले ही आप उसे गोदी मीडिया कह लीजिए, या जो मोदी जी का अपना पूरे का पूरा ये जो तिलिस्म है इस मीडिया का, उसे आप श्रेय दे सकते हैं। और कोई भी नेता हो, कोई भी राजनेता हो, कोई भी यदि राजनीति में कदम रखने वाला है, तो उसे पल-पल पर, चाहे वो मीडिया हो, गोदी मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसका उपयोग जो जानते हैं, वो भली-भाँति कर भी लिया करते हैं। और जैसा मैंने मोदी जी का नाम लिया, मोदी जी तो एक मैं उदाहरण दे रहा था। ऐसी लंबी फ़हरिस्त है। मोदी जी के तो इर्द-गिर्द कैमरों की बहार होती है। जब वो कहीं पहुँचते हैं, चाहे वो पानी के भीतर डुबकी लगा लें या फिर कुछ और वो ध्यान लगा लें, कैमरों की चकाचौंध, वही हम कहते हैं ना कि लाइट, कैमरा, एक्शन, सारा कुछ होता ही होता है, वो सब चलता है। बहरहाल, वो एक अलग पहलू और पक्ष है। मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे मंत्री की, जो कहीं न कहीं यही मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी में हैं और पहले कभी वो कांग्रेस में भी हुआ करते थे। और जो ये मंत्री जी हैं, इनके जो आका हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी कभी कांग्रेस में होते थे, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। वो महाराज वाला रोल खत्म, और भाई साहब हैं सिंधिया जी, और उनके ये अनुयायी हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, नाम है प्रद्युम्न सिंह तोमर। ग्वालियर से आते हैं और चौथी बार के विधायक और मंत्री हैं वो। सिंधिया कोटा है, तो पहले जब कमलनाथ की सरकार थी, तब भी उन्हें मंत्री पद मिला हुआ था। और अब जब सरकार मोहन यादव की है, या इसके पहले जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की सत्ता में शीर्ष पर थे, तो उनके दौर में भी ये मंत्री पद पाए हुए थे, कांग्रेस से बीजेपी में आ जाने के बाद। और अभी मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। ऊर्जा जैसा महकमा आपके पास है, और ये सुर्खियों में बने रहने के लिए बड़े एक जाने जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनकी जो कुछ भी करने की जो कहानी, किस्से या जो घटनाक्रम है, बहुत सारे हैं। कभी ये नाली में उतर जाते हैं, नाली साफ करने लगते हैं, कभी ये खंभे पे चढ़ जाते हैं। अलग-अलग इनकी जो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें निरंतर आती रहती थी, आती रहती हैं, और अभी भी आई है। ताज़ा जो इनका एक संकल्प कह लीजिए, ये कभी नंगे पैर भी रहे थे। इन्हें सिंधिया जी ने अपने हाथों से चप्पल पहनाई थी। इन्होंने एक दौर में संकल्प प्रण लिया था, बड़ा चर्चाओं में रहा था। वो तो मैंने कहा ना कि ये एक ऐसे नेता हैं, ऐसे राजनेता हैं, जो जानते हैं कि सुर्खियाँ कैसे बटोरना है, कैसे मीडिया की लाइमलाइट में बने रहना। तो अब इन्होंने जो संकल्प लिया है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। ये ऊर्जा विभाग के मंत्री हैं और फरमा क्या रहे हैं कि मैं अगले 1 साल तक प्रेस किए हुए कपड़े नहीं पहनूँगा। बड़ा दिलचस्प है। आप कहेंगे, यार कपड़े नहीं पहनेंगे, ये प्रेस किए हुए मंत्री हैं। मंत्रियों के तो कपड़े कलफदार होते हैं, नेताओं के होते हैं। चुटभइये भी कलफदार कपड़े पहनते हैं, एकदम सलना पड़े। लेकिन भाई कह रहे हैं कि मैं अगले 1 साल तक प्रेस किए हुए कपड़े नहीं पहनूँगा। जब बिजली से कपड़ों को आयरन किया जाता है, तो एक ड्रेस में लगभग आधा यूनिट बिजली खर्च होती है। साथ ही प्रदूषण भी होता है, यानी पॉल्यूशन भी होता है। सभी को बिजली की बचत करनी चाहिए। बड़ा गजब-वजब है ये, मुफ्त की बिजली बाँटिए, आधे दाम पर बिजली दीजिए, तमाम हो रहा है आप। और यहाँ बिजली बचाने का मशविरा कौन दे रहा है? मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। ये सिंधिया जी के समर्थक हैं, मैंने जैसा बताया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और जैसा मैंने कहा कि बहुत कुछ करते हैं, बहुत भाँति-भाँति के इनके पुराने एक लंबी फ़हरिस्त है कि कभी ये, जैसे मैंने बताया कि नाली में उतर गए, कुछ-कुछ। तो ये जो एक रोग है छपास का, ये छपास रोग से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। और वैसे भी अगर आपको याद हो, वो एक गीत बड़ा चर्चित फ़िल्म प्रेम रोग का था, राज कपूर द्वारा वो फ़िल्म निर्देशित थी, और उन्हीं के पुत्र ऋषि कपूर साहब थे। और वो एक गीत था कि मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जब कुछ नहीं रह जाता, जब रोग ये लग जाता। तो कुछ वैसा ही है, छपास का कुछ रोग है। और कैसे सुर्खियों में रहना है, मैंने कहा कि ये जानते हैं। और अब मीडिया में बने रहने के लिए बड़े
पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़े कष्ट उठाना पड़ते हैं। मीडिया यूँ ही आपको जगह नहीं दिया करता है। वैसे भी कहा यह गया है कि कुत्ता यदि आदमी को काट ले तो खबर नहीं है, लेकिन आदमी कुत्ते को काट ले तो खबर बनेगी। और है भी वास्तव की बात है कि आदमी कुत्ता को काटेगा तो खबर बनेगी ही बनेगी। अब सोचिए ना कि आप मंत्री हैं, आपका तंत्र है पूरा का पूरा। आप बहुत कुछ जैसे मैंने कहा जब आप दूसरे महकमे के मंत्री थे तो नाली में उतर जाया करते थे। अरे भई आप ऐसी व्यवस्था बनाइए ना हुज़ूर। क्यों आप नई व्यवस्था बनाते कि नाली को साफ करने के लिए आपको उतरना पड़े? आपको ये कहीं संदेश देना पड़े। यानी आपकी पकड़ नहीं है, आपका जो विभाग पर जिस तरीके का दबदबा होना चाहिए वो नहीं, यही संदेश जाता और अब ये आप जो कह रहे हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ कि ऊर्जा की बचत। अरे भई विकल्प क्या है इसका? क्या विकल्प है कि आप जो कह रहे हैं कि मैं अगले 1 साल तक प्रेस किए हुए कपड़े नहीं पहनूँगा। जब बिजली से कपड़ों को आयरन किया जाता है तो एक ड्रेस में लगभग आधा यूनिट बिजली खर्च होती है। साथ ही प्रदूषण भी होता है, सभी को बिजली की बचत करना चाहिए। आप ये कह क्या रहे हैं? आप प्रदूषण को जो पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए कर क्या रहे हैं? पहले आप ये गिनाइए मंत्री जी। क्या कुछ है जहाँ से आप आते हैं? ग्वालियर में क्या हाल है प्रदूषण के? छुपा है? क्या है वहाँ की जो एयर पॉल्यूशन इंडेक्स है उसको आप उठाइए, रोज़ आता है। कैसे वहाँ हवा में ज़हर घुला हुआ है, कैसे वो मालनपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है, आप ही के यहाँ ग्वालियर जिले में आने वाला, वहाँ क्या हाल है प्रदूषण के? कहाँ नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं? उसे रोकने के लिए कुछ करिए। मध्य प्रदेश में क्या हाल है? क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को लेकर कभी आपने चिंता की? आप मंत्री कोई अकेले अपने जो विधानसभा क्षेत्र भर के तो हैं नहीं, आप मध्य प्रदेश भर के मंत्री हैं और ऊर्जा की आपको बचत करनी है, तो ऊर्जा आप जो लुटाई जाती है, आपने अपने खुद के कार्यालय में कभी देखा है? क्या कर रहे हैं आप? उसके बारे में बताइए। वल्लभ भवन में कैसे घंटों-घंटों जब अफ़सरान छोड़ के जाते हैं अपने चैम्बर तो कैसे एसी चलते रहते हैं, कैसे बत्ती देर-देर रात तक जलती रहती है। वो तो यदि वहाँ वो चपरासी ना हो तो वो भी ना मालूम क्या हो जाए। लेकिन होता है ऐसा, हम देखते हैं। कैसे जहाँ ज़रूरत आपको नहीं है, वहाँ भी कैसे आप इफ़रात बिजली खर्च करते हैं और बाँटते कैसे हैं? आप निरंतर मुफ़्तख़ोरी की आदत डालते हैं, आप बँटवाते हैं और आप जाइए ना, आप जहाँ जिनको दे रहे हैं, उन गरीबों के नाम पर जो कुछ चल रहा है, उन क्षेत्रों के क्या हाल है? वहाँ कैसे क्या-क्या होता है? एक बत्ती कनेक्शन के नाम पे क्या कुछ नहीं चल रहा है, उस पे आप छापे मारिए, वहाँ बचत कराइए। वहाँ करानी चाहिए आपको बचत की, वहाँ हीटर भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है मुफ़्त का और जो मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, उससे आपको वसूली करना है। सब्सिडी पे सब्सिडी देते जाइए। ₹5 में आप जो किसान हैं उनको कनेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। किसान है, अन्नदाता है, उसको दिया जाना चाहिए। लेकिन उस आड़ में जो कुछ होता है, जो खेल होते हैं, अभी निकल कर आ रहा है, आया है सामने कि बहुत सारे किसान जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनके नाम पर कनेक्शन हो गए, उनको सब्सिडी मिल रही है। तो इन सब पर रोक लगाइए, तब जाकर बात बनेगी। ये केवल आप ये कर दें कि मैं प्रेस किए हुए कपड़े नहीं पहनूँगा और इससे बिजली की बचत हो जाएगी। 1 यूनिट बिजली से नहीं जो है मध्य प्रदेश का भला होने वाला है। मध्य प्रदेश का भला तब जाकर होगा, जब सचमुच में इन दिशाओं में जो काम होने चाहिए, चाहे वो प्रदूषण को रोकने की एक ज़बरदस्त मुहिम होना चाहिए, पहल होना चाहिए। छलनी किया जा रहा है जो नदियाँ हैं उनको, उनकी रेतों के खनन जो हो रहा है, क्या कुछ आपने किया है? तो ये सब जो नाटक, नौटंकी और ये जो मीडिया क में सुर्खियाँ बटोरने के लिए ये किया जाना, ये अच्छी बात नहीं है और मुझे लगता है कि जो साहब हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कुनबा है, उनको ये कहीं मना करना चाहिए। हमने देखा है कि जो रीवा के सांसद साहब हैं, वो भी ऐसे ही कुछ कर किया करते हैं, लाइमलाइट में बने रहने के लिए। बहुत सारी लंबी फ़हरिस्त है देश भर में इस तरीके की। तो ये सब रोकिए और वास्तव में कुछ कीजिए, तब जाकर बात बनेगी। आपका दर्शकों इस मुद्दे, इस मसले पर जो ये कर रहे हैं मंत्री जी, सिंधिया जी के सिपह-सलार और सिंधिया जी हैं इन दिनों सिपह-सलार मोदी जी, शाह साहब, नड्डा साहब के। टिप्पणी कीजिएगा आपकी अपनी, इन्हें क्या मशविरा आपका है वो ज़रूर दीजिएगा हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर और खबर अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जॉइन का बटन दबाएँगे तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी और हम और ताकत से अपनी बात, अपना पक्ष आप तक पहुँचाते रहने में सक्षम होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क।